आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी महाराज और मेंढक मेंढकी की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक कुएं में एक मेंढक और उसकी पत्नी मेंढकी रहा करते थे। मेंढक और मेंढकी कुएं में आराम से मौज मस्ती के साथ रहा करते थे। वह दोनों हर बात में झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा गणेश जी भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। वह हमेशा अपने मन में तथा अपने बोल में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज का नाम लिया करती थी। उन्हीं की पूजा पाठ किया करती थी, कहानी कथा सुना करती थी। इस बात से मेंढक बहुत नाराज हुआ करता था, क्योंकि उसे ऊंची सूंड वाले गणेश जी की पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, एक कुएं पर एक आदमी पानी लेने के लिए आता है, और जैसे वह कुएं में अपना बर्तन डालता है तो बर्तन में पानी के साथ दोनों मेंढक और मेंढकी आ जाते हैं। अब जिसने भी कुएं से पानी भर के आया था, वहाँ पानी के साथ साथ मेंढक को भी लेकर जाकर अपने घर बर्तन में पानी गर्म करने के लिए तैयारी कर देता है। साथ में वह दोनों मेंढक भी उसी बर्तन में रहते हैं, और जब व्यक्ति पानी गर्म करने के लिए बर्तन में डालता है तो दोनों मेंढक साथ में उसी बर्तन में चले आते हैं। कुएं से पानी थोड़ा गंदा था। यही काम से उस व्यक्ति को कुएं के पानी में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, दोनों मेंढक के शरीर जलने लगे। उसके बाद मेंढके की पत्नी ने गणेश जी महाराज की पूजा आराधना करना शुरू कर दिया। उसके बाद पानी चाहे कितना भी गर्म हो रहा था, लेकिन मेंढक की पत्नी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर उस मेंढक ने कहा अपनी पत्नी से कि क्या तुम्हें तेज जलन नहीं हो रही है? तब मेंढकी बोली कि नहीं, मुझे तो कोई जलन नहीं हो रही है। मेंढक बोला कि मेंढकी, मुझे तो बहुत जलन हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। तब वह बोली कि आप गणेश जी महाराज का नाम लेना शुरू कर दो। शुरुआत में मुझे भी जलन हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही गणेश जी महाराज का नाम लिया तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तब मेंढक गुस्से से बोला कि मैं उस ऊंची सूंड वाले का नाम कभी नहीं लूँगा। फिर मेंढकी बोली कि ऐसा करो, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूँ। तो ऐसा करने के बाद भी मेंढक को बहुत पीड़ा हो रही थी। अंत में मेंढक को समझ में आ गया कि शायद गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने, उनका नाम लेने से मेंढकी को कुछ भी जलन का अनुभव नहीं हो रहा है, पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है। तब मेंढक ने भी गणेश जी महाराज का नाम लेना शुरू कर दिया। ये सब गणेश जी महाराज देख रहे थे और मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। अब दोनों मेंढक और मेंढकी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने लगे और जोर जोर से गणेश जी महाराज का नाम लेने लगे। तब गणेश जी महाराज उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न हुए और एक बछड़े का रूप धरकर उस बर्तन को आकर लात मारी, जिससे पानी के साथ साथ वह मेंढक मेंढकी भी बाहर आ गए और दोनों उछलकर पास ही के कुएं तालाब में जाकर वापस आराम से रहने लगी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने मेंढक और मेंढकी की जान बचाई, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी का मान बढ़ाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।